नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मेरे राम तेरे राम पर घमासान मच गया है। सारा बवाल इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की परीक्षा में राम के नाम पर पूछे सवाल पर हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार राम के नाम पर कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने प्रश्न पूछने पर के तरीके पर नाराजगी जताई और इसे बर्दाश्त के बाहर बताया। बाद में संस्कृति बचाओ मंच और बीजेपी भी इसमें कूद पड़ी और ऐसे सवाल सेट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बड़ा सवाल यह है कि अब राम के सम्मान में कांग्रेस भी मैदान में आ गई है और ऐसे में राम नाम की लूट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर होगी आपकी बात। तो राम को लेकर के कैसे कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन भी आ गए। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है और प्रश्न जो सेट किया गया है उसको लेकर के अब विश्वविद्यालय के प्रबंधन का क्या कहना है, ये तमाम चीजें बहुत सारी हैं। आइए सबसे पहले वो कुछ बयान सुना देते हैं जो इस पूरे मामले पर डिबेट से पहले आपको सुनने जरूरी हैं। बीए सेकेंड ईयर की एग्जाम हो रही थी इंग्लिश के पेपर की, राम इज अ फूल। तो ये कौन बेवकूफ़ ने प्रश्न पूछा है? इसे ऐसा पूछने वाला, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे आराध्य देव हैं, आस्था के प्रतीक हैं। उनके बारे में ये अपशब्द हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी जानकारी में वैसे ये आया भी नहीं है और अगर ऐसा हुआ होगा तो कार्रवाई तो क्या, ठीक ही कार्रवाई होगी। ऐसे लोग तो नहीं बचने चाहिए। पत्र तुरंत बदला जा रहा है क्योंकि ये एक गलती तो है और इसकी अब जानबूझ के किया न किया इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन इसके बारे में नोटिस भी लिया जा रहा है और पेपर को तुरंत बदला जा रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया जिसमें कि लिखा गया है राम इज फूल। तो भगवान राम क्या बेवकूफ थे? मुझे ये समझ नहीं आता कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र किसने बनाया और ये जांच का विषय है। तो आपने सुन लिया कि इस सवाल को लेकर के किस तरह से बवाल मचा हुआ है और इसी बवाल को लेकर के अब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कुछ बड़े सवाल। क्या है हमारे आज के सवाल, आपको हम दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल जो हैं वो बेहद सीधे हैं। एमपी में राम के सवाल पर बवाल कैसे मच गया? राम के सम्मान में अब कांग्रेस मैदान में। मेरे राम तेरे राम फिर मचा घमासान। एमपी में राम के सवाल पर मचा है बवाल। राम के सम्मान में अब कांग्रेस मैदान में। ये तमाम सवाल हैं जो हम पूछेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्वदेश शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और आज हम लगातार ये सवाल दरअसल पूछना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी, आप तो संस्कृति के लिए, भारतीय सनातन धर्म के लिए लगातार सड़कों पर उतरते रहे हैं शुरू से, और आपको इस तरह के मामले में हमने हमेशा मुखर देखा है। हमेशा आप आते रहे, कई बार आपके ऊपर मामले भी दर्ज हुए, वो भी हम देखते हैं लगातार सालों से। लेकिन राम के सम्मान में स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस जो है वो इस बार मैदान में कूदी है और सीधा आरोप जो है प्रबंधन पर लगा है। कैसे आप इसे देखते हैं और क्या आपको लगता है ये महज लापरवाही है या जानबूझकर की गई कोई गलती है? अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये राम, भगवान श्री राम, इनके लिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में ये उपयोग करते हैं। चाहे राम जन्मभूमि के नाम से चंदा खाने वाले आरोप हो, निर्मोही अखाड़े ने लगातार इन पर लगाए हैं। आज भी देखा तो भगवान श्री राम के करोड़ों भक्तों ने, देशवासियों ने एक अपना पैसा श्रद्धा से दान दिया। उस दान में किस तरह की हेरा फेरी हुई ये किसी से छुपा नहीं है। राज्यसभा ने इस बात का कि ये भगवान राम को सिर्फ एजेंडा मानते हैं और कांग्रेस के लोग राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं, लेकिन राजनीति जरूर ऐसी करते हैं अपने कर्म के लिए, अपने धर्म के लिए और देश के लिए। तो आपने देखा भी होगा कि चाहे राम जन्मभूमि के पट खोलने की बात हो तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाए थे। मध्य प्रदेश की बात करें कि 2007 में
माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह जी चौहान ने राम पथ गमन की बात की थी और बात करने के बाद बजट दिया था 10 रुपए, मात्र 10 रुपए। ये 2007 की घटना है। और जब जैसे ही हमारे माननीय कमलनाथ जी सरकार में आते हैं और राम पथ गमन के लिए कार्योजना तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। और हमने देखा कि उज्जैन के महाकाल में हमने देखा कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शपथ ली तो आचमन के लिए मां शिप्रा में जल नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शपथ लेने के पहले शुरू करवा दिया था कि उसमें मां शिप्रा में जल की व्यवस्था की जाए ताकि लोग आचमन ले सके। पर हमने राजनीति कभी नहीं की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्कालीन कमलनाथ जी ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया। ये किसी से छुपा नहीं है। आज पुजारी भी हड़ताल पर है, आप देखते जाइए। अब हम ये बात करते हैं इनकी, ये भगवान राम की बात करने वाले लोग, इन लोगों को ये भी पता नहीं होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे तत्कालीन कमलनाथ जी ने मां जगत जननी मां सीता का मंदिर बनवाने की व्यवस्था की और हमारे संस्कृति मंत्री को श्रीलंका भेजा पूरी जानकारियां एकत्रित करने के लिए, और हमने उस पर काम करने का काम किया। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने ये कहा था जगत जननी मां सीता को कहा था ये टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इनका इसी से समझ में आता है कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। भगवान श्री राम को इन्होंने हमेशा राजनीति के रूप में उपयोग किया है। और ये चरितार्थ अभी तत्काल की जो रिपोर्ट है, जो राम जन्मभूमि के लिए भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी में घोटाला हुआ है, जो 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हमारा आपका पैसा है, हमने श्रद्धा से दिया है। भले ही हमने 10 रुपए दिए हो, 101 रुपए दिए हो, लेकिन करोड़ों देशवासियों ने अपनी आस्था के केंद्र को भगवान श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए, यहाँ तक कि हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 रुपए तत्काल चेक काट के ट्रस्ट के नाम से जमा किए थे। ये हेरा फेरी उनके लोग कर रहे हैं। और सुनिए बात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये ट्रस्ट वहां बनाया था, और ट्रस्ट में ऐसे लोग ट्रस्ट में हैं जो मैं समझता हूँ आरएसएस के उत्तर प्रदेश के प्रमुख रहे हैं जी, वैसे लोग हैं। आप ये सुनकर आपको हैरत होगी कि इनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और अयोध्या के मेयर उपाध्याय जी, वो भी उसमें शामिल है। अब बताइए, इनने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी सम्मान नहीं किया, इनने भगवान रामचंद्र जी का सम्मान नहीं किया। ये मां सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, तो ये राजनीति करते हो। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई, राम को फूल कहने वाली घटना हुई, ये अनदेखी ही नहीं है। ये इनका सिद्ध करता है कि भगवान राम को सिर्फ राजनीति के रूप में उपयोग करते हैं, अदरवाइज इनके यहाँ श्रद्धा की कोई चीज नहीं है। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, आपने इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया है, आपने इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश भी जताया और कार्रवाई की मांग भी की है। क्या आपको लगता है, क्या यह जानबूझकर की गई गलती है ये, या फिर इसमें एक संयोग है कि राम का नाम ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर इसे सेट करना चाह रहे थे, रिया राम इस तरह के शब्द थे और उसको लेकर के भावनाएं आहत हो गई? देखिए, ऐसा है कि अभिलाष मिश्रा जी, मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ अनायास भगवान का ही नाम लिया जाएगा? भगवान राम का नाम ले लो, भगवान कृष्ण का नाम ले लो, हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम ले लो, अनायास। कभी किसी की हिम्मत हुई है क्या अनायास किसी अन्य धर्म के देवता के नाम लेने की? नहीं हुई है। अभी स्वदेश जी जो गिनती गिना रहे थे मुझे, अरे वही कांग्रेस है ना ये जो कि हलफनामा पेश करती है सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम सेतु है ही नहीं। आप क्या बात करोगे? आप गिना रहे हो कि दिग्विजय सिंह जी ने चंदा दिया। दिग्विजय सिंह जी ने चंदा प्रधानमंत्री कोष में दिया, प्रधानमंत्री के नाम चेक दिया, ट्रस्ट के नाम दुनिया ने चेक दिया। आप बात कर रहे हो कि क्या कहते हैं मिनटों में जो है वो जमीन करोड़ों की हो गई। तो किस विधर्मी ने वो जमीन बेची है? एक मुस्लिम ने जमीन बेची है और उसने रेट अगर ज्यादा मांगे तो हमने रेट दिए ज्यादा, और हम तो कहते हैं हमारा पैसा है ना। ऐसे राम मंदिर के निर्माण के लिए ऐसे करोड़ों कुर्बान है। दोबारा अगर चंदा मांगेंगे, पूरी अयोध्या खरीदने के लिए अगर चंदा मांगेंगे, हम तो कहते हैं ज्ञानवापी के लिए आप चंदा मांगिए, जितनी काबा के लिए आप चंदा मांगिए, हम लोग देने को तैयार हैं। तुम जैसे स्वदेश जी गिनती गिनाने के लिए नहीं बैठे। रही बात भगवान राम की, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन राम के प्रति अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का गलत वर्णन किया जाएगा तो उसे संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हिंदुत्व की रक्षा की बात करते हैं,
और बीडी शर्मा जी ने कहा है, मेरी मांग है कि जिस विधर्मी ने यह प्रश्न बनाया उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसे निलंबित करना चाहिए और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच हिंदू समाज को लेकर कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और वहां पर जाकर जो है अपनी बात रखेगा और फिर उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और उस कुलपति की होगी। इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान राम बेवकूफ, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। नहीं, लेकिन चंद्रशेखर जी जीवन अगर जीवन में उतार चंद्रशेखर जी एक बहुत सिंपल सा एक जो लॉजिक दिया जा रहा है वो ये कि राम को भगवान कहीं नहीं लिखा गया था, राम एज अ नाम इस्तेमाल किया गया था। राम किसी का भी नाम हो सकता है। रिया ने कहा राम इज अ फूल, ये एक लॉजिक दिया जा रहा है। मैंने जी रिया सुनिए अभिलाष जी, मैंने सबसे पहले जब आपने मुझसे सवाल पूछा उसी समय मैंने उसका जवाब दिया कि सिर्फ भगवान, चलिए मैंने मान लिया कि राम आपने काल्पनिक लिखा, आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा, तो मुझे बताइए कि राम लिख सकते हो आप, कृष्ण लिख सकते हो, मुझे कोई, मैं खुले रूप से आपके चैनल पे कहता हूं, किसी की हिम्मत है क्या जो ईसा मसीह के लिए लिख दे? किसी की हिम्मत है क्या जो पैगंबर जी के लिए लिख दे? मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को कार्टून बनाओगे तो हिंदू देवी देवताओं के बनाओगे, अनर्गल बयानबाजी करोगे तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ करोगे। अरे आप में इतनी हिम्मत है विधर्मियों, तो किसी अन्य व्यक्ति, अन्य धर्म विशेष के पूज्य के नाम मुझे बताइए लिख के, तब आपको उसके परिणाम। हम सहनशील समाज है, इसका मतलब यह नहीं है कि नाक के ऊपर अगर पानी जाएगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कल थाने में भी जाकर इनके खिलाफ आवेदन देंगे कि भोपाल में इनके सुनने पे इन पे प्रकरण दर्ज हो और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी एक अपने दर्शकों को वो क्लिप में आपकी सुनाना चाहता हूं, जब विरोध के दौरान कुलपति या किसी बड़े अधिकारी के चैम्बर में आप थे, हंगामा हो रहा था, जरा हमारे दर्शकों को वो एक सुना दें कि कितनी गर्मा गर्मी हो गई थी उस वक्त इस पूरे विरोध को लेकर के, और फिर उसके बाद हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जी सामने उनको नाम बताएंगे उस प्रोफेसर का मुंह काला किया जाएगा, इसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। आप सामने उनको नाम बताएंगे उस प्रोफेसर का मुंह काला किया जाएगा, इसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। आप सामने उनको नाम बताएंगे उस प्रोफेसर का मुंह काला किया जाएगा, इसे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा। आप सामने उनको नाम बताएंगे उस प्रोफेसर का मुंह काला किया तो जाएगा। ये कांग्रेस के वो लोग थे जो विरोध करने के लिए पहुंचे थे। चंद्रशेखर तिवारी जी भी कह रहे थे कि वो किसी भी तरह से इस पूरे मामले में किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका करेंगे। उस वक्त चूंकि आप लेट जुड़े थे, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मामला चूंकि बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अब कांग्रेस कह रही कि हम मुंह काला करेंगे, मरने को मारने को तैयार है राम के नाम पर, तिवारी जी कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन राम का अपमान नहीं होने देंगे, कौन जिम्मेदार है सर इसके पीछे? इसके पीछे वास्तविक में अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश के अंदर जो लॉर्ड मेकाले के समय से जो शिक्षा व्यवस्था लगाई गई है, जो हमारा एक गुरुकुल का शिक्षण था, उसे हटाकर अंग्रेजों के आने के बाद में और कांग्रेस के आने के बाद विशेषकर मेकाले की शिक्षा पद्धति लागू हुई और इतिहासकार के रूप में कम्युनिस्ट विचारधारा के वे लोग जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं के ऊपर आघात करने का काम करते थे, वो इतिहासकार बन के बैठे, वो प्रोफेसर बन के बैठे, उनके हाथ में शिक्षा संस्थाएं चली गई, उनके हाथ में बड़े बड़े विश्वविद्यालय चले गए, और समाज संगठित जब हुआ, वो संगठित होकर समाज ने उस चीज का विरोध करने का काम किया। थोड़ा बहुत विरोध होता था, इस प्रकार की भावनाओं का, इस प्रकार का अनादर जब हमारी भावनाओं का होता था, तो कांग्रेस की जो सरकारें हुआ करती थी उस जनमानस की भावना को दबा देती थी। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में होते थे, और कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो राम जी के अस्तित्व को, राम सेतु के अस्तित्व को और राम जी को काल्पनिक बताती है। जब सत्ता से बाहर होती है तो राम राम करती है। ये कांग्रेस का चरित्र है। परंतु जब आज समाज संगठित है, आज हिंदू समाज संगठित हुआ है इस देश के अंदर, और मैं इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं खुद स्वयं सेवक हूं,
संघ का एक बड़ा रोल है इस देश के हिंदुओं को संगठित करने में, इस देश के समाज को उठाकर खड़ा करने में बड़ा रोल है। शिक्षा व्यवस्था को भी हम सने सने परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। हम सत्यता को और शिक्षा व्यवस्था को ले जाने की बात कर रहे हैं। हम पे आरोप लगता है कि शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। अरे आप राम जी के बारे में कुछ भी लिख दोगे, राम जी के बारे में जरूर नहीं है ये राम नाम के बारे में है। और ये नाम ही ऐसा है कि जिस नाम के जाप से भवसागर तर जाता है मनुष्य, आप उसके बारे में ऐसा लिखेंगे, जरूर किसी न किसी कांग्रेसी या कम्युनिस्ट विचारधारा का वो प्रोफेसर होगा जिसने लेकिन राजपाल जी, किया है। ये मानसिकता घुसी हुई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन राजपाल जी सेवी संस्थाएं, लेकिन बड़ा सवाल ये है सर कि अभी तक जब कुछ ऐसा, राजपाल जी, जब कुछ ऐसा होता था राम के नाम पर जरा भी अपमान या इस तरह की चीज आती थी तो हम बीजेपी के नेताओं को हंगामा करते देखते थे सर, विरोध करते हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विरोध कर रही है, राम के सम्मान के लिए कांग्रेस मैदान में है, बीजेपी खामोश है। बीजेपी को पता ही नहीं है कि उसके शासन में एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें हो जाती हैं, और अगर पता है तो पहले ही एक्शन क्यों नहीं ले लिया गया। तब यह कहा जाता है कि राम, जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपके लिए राम कुछ और होते हैं, और फिर जब आप सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो इसलिए राम के नाम पर भी कथित अपमान के मामले में भी चुप होना बेहतर है, क्योंकि मामला अपनी ही सरकार के खिलाफ चला जाएगा, ऐसे आरोप लगते हैं तिवारी जी। नहीं, ऐसा नहीं है मिश्रा जी, बिल्कुल भी मिश्रा जी ऐसा नहीं जी। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक विचार है, एक आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी क्या है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहने रहे। भारत माता की जय जयकार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति करे, राम जी को इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति माने। हम गौरव से, गर्व से ये बात कह सकते हैं कि आज इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की जीत हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाने की बात करती है, श्री राम में अस्तित्व में, श्री राम के अस्तित्व में अपनी आस्था रखती है, और कांग्रेस विरोध करती है, और हमारे जन जागरण से, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर और कांग्रेस भी अगर राम का नाम लेने लगती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक अनुष्ठान की जीत है। सर, जीत है के रूप में देखते हैं कि कांग्रेस भी राम का नाम लेने लगी। अच्छी बात है सर, कहते थे लेकिन बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, तो इस देश का बच्चा बच्चा राम का बने। अगर दिग्विजय सिंह राम राम करेंगे तो निश्चित तौर पे अंत समय में उनका उद्धार होगा। स्वदेश जी भी अगर राम राम बोलेंगे, स्वदेश जी, बड़ा सवाल ये है अच्छा होगा कि जब यही तो हम चाहते हैं कि बीजेपी का बच्चा बच्चा राम की लड़ाई लड़ने की बात कहता है, लेकिन जब एक इतना बड़ा मैटर सामने आ जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से एक भी नेता खड़ा नहीं होता विरोध में आकर के। कोई नहीं जाता जाकर के कि एफआईआर दर्ज कराइए उस शख्स के खिलाफ, कोई सामने नहीं आता, और कांग्रेस को जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी अभिलाष जी का बयान है, बड़ा सोचनीय सवाल है और इस पर सवाल पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, प्रभु राम ने आपकी मदद दी कि आपने इस मुद्दे को रखा है, इस मुद्दे में विचार रखे हैं लोगों के, और भगवान राम के प्रति जो आस्था आपने प्रकट की है, ये निश्चित रूप से हमारे देश भगवान राम का है और राम का नाम हर व्यक्ति लेता है। लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में। इन्होंने जब राम जन्मभूमि की बात कही, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे, और मंदिर जब बनाएंगे तो चंदा हम खाएंगे। 2014 में इन पर आरोप लगे, निर्मोही अखाड़े ने कहा कि चंदे का हिसाब दीजिए, नहीं दे पाए, और आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्ध कर दिया, आदेश सिद्ध कर दिया, सरकार हटाने की बात करते हैं, ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने जो है हलफनामा कपिल सिब्बल जी के माध्यम से पेश किया। आप क्या राम की बात करोगे? सुनने की राम का नाम लेने का, आप तो वे भगवान प्रभु राम का भजन है, ये रावण की लंका नहीं है जो आप चिल्ला रहे हो। आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो राम पथगमन का क्या होगा आप बताइए, जिसका हमने कार्य योजना तैयार की, अरे रावण की लंका के निवासी तो आप लोगों कांग्रेसी, हम नहीं है। हम तो हिंदू धर्म की बात करते हैं। ये दिग्विजय सिंह वही है जो हलफनामा पेश करवाते हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव थे कांग्रेस के उस समय जब कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया। राम के बताने वाले। एक मिनट तिवारी जी, स्वदेश जी झाग लेना चाहिए कि हम कर रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। स्वदेश जी, तिवारी जी, स्वदेश जी के मंदिर निर्माण के लिए दिया है, और स्वदेश जी ये वही है कि दिग्विजय सिंह जी का अंत भला। स्वदेश जी,
स्वदेश जी, यहां पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये प्रश्न पत्र सेट किया उस पर कार्रवाई हो, चंद्रशेखर तिवारी जी चाहते हैं जिसने भी प्रश्न पत्र सेट किया उस पर कार्रवाई हो, फिर आपस में ये मतभेद क्यों है? ये समझ नहीं आ रहा। क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस आपके हैं, आपकी मत अलग हैं, इसलिए राम के नाम पर भी अलग ही चलना है? अगर कोई गलत चीज हुई है और दोनों कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक साथ खड़े होकर के कीजिए ना मांग, आपस में झगड़ा क्यों करने लगते हैं? और जब मैं बात मध्य प्रदेश की करता हूं तो आप अयोध्या की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, अयोध्या का मैटर है बड़ा, उस पर हम लगातार हर मीडिया में डिबेट हो रही है, पूरे खुले मंच पर हो रही है, सोशल मीडिया में। लेकिन जब मध्य प्रदेश के मामले में आप लोग क्या एक मंच पर नहीं आ सकते ताकि और ज्यादा दबाव पड़े और कार्रवाई हो, अगर लगता है कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए तो? ये मेरा सवाल है। इसमें जब मध्य प्रदेश की सरकार में ये देख रहे हैं आप, इनकी सरकार में अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी में भगवान राम का इस तरह का अपमान हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ध्यान नहीं आया। आज डिबेट हो रही है तो इसमें अपना पक्ष रखने चले आए हैं, लेकिन ये चाहते कि तुम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते और तत्काल इस पर कार्रवाई करते और सख्त एक्शन लेते। अब हमको तो हम धर्म का प्रचार नहीं करते। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट की ऊंचाई के हनुमान जी की स्थापना की, कभी प्रचार किया? आप बताइए। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 3100 किलोमीटर की नर्मदा पदयात्रा की, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो अपने आप को संत भी कहता हो, अगर की हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूं, लेकिन उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। हम सनातनी लोग हैं, हमारे तन में सना हुआ है, वह सनातन होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सनातनी लोग हैं। तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे, जी स्वदेश जी, तिवारी जी के पास आता हूं। तिवारी जी, आप अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या तेवर वही रहेंगे जो संस्कृति बचाओ मंच के हमेशा से रहते आए हैं? कांग्रेस के शासन में जब हमने देखा था कि आप लोग जाकर के गिरफ्तारियां देने से नहीं डरते थे, आप लोग तय समय पर तय जगह पर किसी भी तरह पहुंचते थे, वही तेवर रहेंगे या इस बार सरकार थोड़ी सी प्रो वाली है तो थोड़ा ठंडा कर देंगे मामले को? क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, संस्कृति बचाओ मंच सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। बीडी शर्मा जी ने कहा है कि उन पे कार्रवाई होगी जांच करके। आप हमारे सिसोदिया जी भी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम कुलपति के खिलाफ वहां पर जाके कूच करेगा संस्कृति बचाओ मंच हिंदू समाज को लेकर, और फिर वहां पर जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं बनेगी। आपका शासन का काम है केस लगाने का, हमारा काम है केस लगवाने का। हमारा काम है जेल में जाने का और शासन का काम है जेल पहुंचाने का। लेकिन भगवान राम के कार्य में किसी भी प्रकार का, और मुझे नहीं लगता है कि बीडी भाई साहब ने कहा है तो इस पर कार्रवाई अवश्य होगी। उनके मुझे अभिलाष जी, उन्होंने उनकी जानकारी में शायद बाद में आया है। आप लोगों ने ही इस मुद्दे को जो है पूर्ण रूप से सबके समक्ष पहुंचाया है। इसके लिए हम न्यूज 24 को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ज्वलंत मुद्दा जो कि हमारे आस्था से और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको आप जो है प्रमुखता से प्रधानता प्रदान कर रहे हैं। उसके लिए हम आपका साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। और कल तक संभवतः इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। हम जानते हैं कि किसी विधर्मी में ने, मैं फिर कहता हूं कि एक आध बार पीर पैगंबर साहब का नाम कभी अंकित करके देखिए, उनका कार्टून बना के देखिए, ना किसी भी धर्म के लिए ना हो ये। लेकिन एक दूसरे धर्म को भी तो, तिवारी जी एक सवाल तो लेकिन उठता है बार बार कि जब दूसरों के शासनकाल में होता है जो बीजेपी की सत्ता में नहीं है और कुछ भी होता है तो सबसे पहले तिवारी जी जानबूझ के किया हुआ काम है। नहीं तिवारी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, राम कृष्ण सीता राधा इनके नाम से फिल्में बनेंगी? तिवारी जी, मेरा सवाल बहुत सीधा था कि जब भी ऐसी कोई खबर हम देखते थे तो हमें पता चलता था किससे संस्कृति बचाओ मंच विरोध करने पहुंच जाता था, तब यह खबर सामने आती थी। अब लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को उतरकर पहले मैदान में आना पड़ा, विरोध करना पड़ा, ज्ञापन दे देंगे, गिरफ्तारी की मांग करनी पड़ी, और तब जाकर के बीजेपी और संस्कृति बचाओ मंच जागते हैं। सर ये जो थोड़ा सा आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के पिछड़ गए हैं, या इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने जो आगे आकर के सबसे इसमें मैं जी नहीं, अभिलाष जी बिल्कुल नहीं पिछड़े हैं जी। मेरे संज्ञान में दोपहर में यह बात आई है, मैं भोपाल में हूं, कार्य जो है इंदौर में हुआ है,
हमारे कार्यकर्ता ये आपका कवरेज जो है कांग्रेस वाला इन लोगों ने वीडियो बना के वायरल किया है, हमारे कार्यकर्ता भी संस्कृति बचाओ मंच के वहां पहुंचे हैं, लेकिन जब तक कुलपति वहां से जा चुके थे और वहां पर उनको ये जवाब दिया गया कि कुलपति साहब आपको कल मिलेंगे, उन्होंने अल्टीमेटम दे के आए हैं और ये कहा है कि कल तक इस पर हमें बताइए कि किस विधर्मी ने ये प्रश्न पूछा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम भोपाल में भी FIR कराएंगे। ठीक है राजपाल सिसोदिया जी, आपसे मैं फाइनल वर्डिक्ट लेना चाहूंगा, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी, और अभी आप जिम्मेदार लोगों में भी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस पूरे मामले में गलती हुई है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है और अब उनके जिम्मेदार लोगों को उसकी सजा मिलेगी? देखिए, सजा निश्चित मिलेगी। उस प्रश्न पत्र के उस सेंटेंस को भी बदलने का काम हो गया है। और जैसा कि मैंने अपनी बात को शुरू करा था, ये किसी का षड्यंत्र नहीं है, ये मानसिकता का है। ये उस मानसिकता के लोग विश्वविद्यालयों में बैठे हुए हैं जो कहीं न कहीं हमें प्रताड़ित करना चाहते हैं, मानसिक तौर पर हमारे धर्म को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाने का काम करते हैं। वो समय समय पे करते रहते हैं, परंतु इस नासूर को इसका इलाज चल रहा है जी, बिल्कुल, तो बहुत प्रॉपर चल रहा है। वो हमने अलीगढ़ में शुरू कर दिया है, वो अलीगढ़ में हो चुका है, वो सब जगह हो रहा है। बोलिए स्वदेश जी, 10 सेकंड ही है बस मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है, बोलिए। और वो नासूर का ऑपरेशन चालू है, ऑपरेशन टेबल पे डाल रखे हमने इनको, और ये इनकी फड़फड़ाहट है। और ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट की मानसिकता के जो प्रोफेसर टीचर घुसे पड़े ना विश्वविद्यालय में। ठीक है सर, सर ठीक है, ठीक है सर, अब जो है अब इस देश के अंदर, ठीक है सर, इस देश के अंदर समाज सर वक्त कम है, प्लीज सर, वक्त कम है। और कांग्रेस की मानसिकता के प्रोफेसर, ठीक है सर, जो विश्वविद्यालय में है, ठीक है सर, मानसिकता से शिक्षा के मंदिरों को अपवित्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल सर, वक्त कम है, बिल्कुल मानसिकता सुधार ले। ठीक है, एक मत है आप लोग इस चीज को लेकर के कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, आस्था किसी की भी हो उसे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, यह जिम्मेदारी हम सबकी है। और इस पूरे मामले पर सियासत कम बल्कि संवेदनशीलता ज्यादा होनी चाहिए, यह हमें लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल सिसोदिया जी, साथ ही चंद्रशेखर तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। खबरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी हैं।